आज की कहानी है स्वार्थी रज्जी क्या अपनी गृहस्थी संभाल पाई। मैं बहुत परेशान हूँ सोम। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, फिर भी मेरे साथ सदा बुरा ही होता है। मैं किसी कभी अनिष्ट नहीं चाहती, सदा अपने काम से काम रखती हूँ। फिर भी समय आने पर कोई मेरा साथ नहीं देता। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं। मैं पूरा दिन उदास रहूं, चुप रहूं, तब भी मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं चुप क्यों हूं। आज रज्जी अपनी हालत पर रो रही है तो जरा सा अच्छा भी लग रहा है मुझे। कुछ महसूस होगा तभी तो बदल पाएगी स्वयं को। अपने पाँव में कांटा चुभेगा तभी तो किसी दूसरे का दर्द समझ में आएगा। मेरी छोटी बहन रज्जी, बड़ी प्यारी, बड़ी लाडली, बचपन से आज तक लाड प्यार में पली बढ़ी। कभी किसी से कुछ नहीं कहा, स्याह करे या सफ़ेद करे। अक्सर बेटी की गलती किसी और के सिर पर डालकर माँ बाप उसे बचा लिया करते थे। कभी शीशे का कीमती ग्लास टूट जाता या अचार का मर्तबान, माँ मुझे जिम्मेदार ठहराकर सारा गुस्सा निकाल लिया करती। एक बार तो मैं 4 दिन से घर पर भी नहीं था, टूर पर गया था। पीछे रज्जी ने टेप रिकॉर्डर तोड़ दिया। जैसे ही मैं वापस आया, रज्जी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तब पहली बार मेरे पिता भी हैरान रह गए थे। ये लड़का तो 4 दिन से घर पर भी नहीं था, अभी 2 घंटे पहले आया और मैं इसे अपने साथ ले गया। बेचारे का बैग भी बरामदे में पड़ा है। ये कब आया और कब इसने टेप रिकॉर्डर तोड़ा? 4 दिन से मैंने तो तेरे टेप रिकॉर्डर की आवाज़ तक नहीं सुनी। तू क्या इंतज़ार कर रही थी कि कब सोम आए और कब तू इस पर इल्ज़ाम लगाए? बीए फाइनल में थी तब रज्जी, इतनी भी बच्ची नहीं थी कि सही गलत का ज्ञान तक ना हो। कोई नई बात नहीं थी ये मेरे लिए। फिर भी पहली बार पिता का सहारा सुखद लगा था। मुझे कोई सजाए मौत नहीं मिल जाती, फिर भी सवाल सत्य असत्य का था। बिना कुछ किए इतने साल मैंने रज्जी की करनी की सजा भोगी थी। उस दफा जब पिताजी ने मेरी वकालत की, तब आंखें भर आई थी मेरी। हैरान परेशान रह गए थे पिताजी। ये बेटी को कैसे पाल रही हो कृष्णा? कल क्या होगा इसका जब ये पराए घर जाएगी? स्तब्ध रह गया था मैं। अक्सर माँ को बेटा अधिक प्रिय होता है, लेकिन मेरी माँ ने हाथ ही झाड़ दिए थे। चले ही तो जाना है इसे पराए घर, क्यों कोस रहे हो? सवाल कोसने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जरा जरा सी बात का दोष किसी दूसरे पर डाल देना कहाँ तक उचित है। अगर कुछ टूट फूट गया भी है तो उसकी जिम्मेदारी लेने में कैसा डर? यहाँ क्या फांसी का फंदा लटका है जिसमें रज्जी को कोई लटका डालेगा? कोई गलती हो जाए तो उसे मानने की आदत होनी चाहिए इंसान में। किसी और में भी आक्रोश पनपता है जब उसे बिना बात अपमान सहना पड़ता है। कोई बात नहीं, भाई है सोमरज्जी का, गाली सुनकर कमजोर नहीं हो जाएगा। खबरदार, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरा बच्चा तुम्हारी बेटी की वजह से बेइज्जती नहीं कराएगा। पुरानी बात है ये। तब इसी बात पर हमारा परिवार बट सा गया था। तेरी बच्ची मेरा बच्चा। पिताजी देर तक आहत रहे थे, नाराज रहे थे माँ पर, क्योंकि माँ का लाड प्यार रज्जी को पहले दर्जे की स्वार्थी और ढीठ बना रहा था। समझ में नहीं आता सुकेश भी क्यों मेरी जरा जरा सी बात पर तुनके से रहते हैं। रज्जी अपने पति की बेरुखी का गिला मुझसे कर रही थी। वह इंसान जो बेहद ईमानदार और सच्चा है। मैं अक्सर माँ से कहता भी रहता हूँ, रज्जी को 24 कैरेट सोना मिला है, शुद्ध पासा सोना। और यह भी सच है कि मेरी बहन उस इंसान के लायक ही नहीं है जो निरंतर उसे पासे सोने में खोट मिलाने का असफल प्रयास करती रहती है। लगता है उस इंसान की हिम्मत अब जवाब दे गई होगी जो उसने रची को वापस हमारे घर भेज दिया है। इतना झूठ और इतनी दोगली बातें मेरी समझ से भी परे हैं। हैरान हूं मैं कि ये लड़की इतना झूठ कैसे बोल लेती है। दम नहीं घुटता इसका। शर्म आ रही थी मुझे। कैसे उस सज्जन पुरुष से ये कहूं कि मुझसे क्या आशा करते हो? मैं तो खुद अपनी माँ और बहन की दोगली नीतियों का भुक्तभोगी हूँ। आपने इसे कैसे पाला है? क्या जरा भी ईमानदारी नहीं रोपी इसमें? लगभग रोने जैसी हालत थी सुकेश की उस पल। मैं उसे समझा बुझाकर घर से बाहर ले गया था। उसका मन पढ़ना चाहता था। विचित्र मनोस्थिति हो गई थी।
मैं तो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा हूँ सोम। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस लड़की को। हंसता खेलता हमारा परिवार इसके आने से छिन्न भिन्न हो गया है। कैसी बातें सिखाई हैं आपने इसे? आप इसे समझा बुझाकर जरा सी इंसानियत तो सिखाइए। आप इसे सुधारने की कोशिश कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन मैं इसकी जान ले लूं या अपनी। सांसें मेरी भी घुटती रहती हैं आज तक। मेरी बहन है रज्जी। जब अपने खून की वजह से मैं सदा हैरान परेशान रहा हूं, तो सुकेश तो अलग खून है, अलग परवरिश। उसके लिए तो रज्जी एक सजा के सिवा और क्या होगी। हर साल राखी बांधकर रज्जी बहन होने की रस्म अदा करती रही है, मगर मैं आज तक समझ नहीं पाया कि जरूरत पड़ने पर मैं इस लड़की की कैसे रक्षा कर पाऊंगा, और इसने मेरे सुख की कितनी कामना की होगी। मेरी माँ का वह मोह, जिसके चलते उन्हें रज्जी की बड़ी से बड़ी गलती भी कभी नजर नहीं आती। मेरे पिता मेरी माँ को सही दिशा में लाते लाते हार गए, और जिस पल उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस पल मेरे कंधों पर इन दोनों की जिम्मेदारी डालते डालते नजरों में एक असहाय भाव था। वही भाव जो सदा उनके होठों पर भी रहा था कि पता नहीं कैसे तुम दोनों को सह पाओगे। तो फिक्र मत कर रजी, मैं मरी नहीं हूं अभी। सुकेश और उसके घर वालों को छठी का दूध ना याद करा दिया तो मेरा नाम नहीं। रो मत बेटी। स्तब्ध रह गया था मैं। ये क्या कर रही है माँ? रज्जी की भूलों पर पर्दा डालकर सारा दोष सुकेश और उसके परिवार पर। मेरी फूल जैसी बच्ची को रुला रहे हैं ना वे लोग। उनकी 7 पुश्तों को ना रुला दिया, क्या करोगी तुम? सहसा मैंने सवाल किया। चुप रह गई थी माँ। शायद इस धमकी के बाद उन्हें उम्मीद होगी कि मैं साथ चलने का आश्वासन दूंगा। मेरे सवाल की उन्हें आशा भी नहीं होगी। और किसके पास जाओगी? क्या पुलिस में जाकर रिपोर्ट करोगी? क्या इल्जाम लगाओगी सुकेश पर? यही कि वह अपनी पत्नी से ईमानदारी की आस रखता है, सच बोलने को कहता है, और कहता है कि घर में राजनीति का खेल ना खेले। रज्जी के साथ भी माफ, और सामने वाला सिर्फ इसलिए दोषी कि उसने सांस जरा खुलकर ले ली थी, या बात करते हुए उसे छींक आ गई थी। मुंह खुला का खुला रह गया रज्जी और माँ का। जिस भंवर में आज रज्जी है, उसकी तैयारी तो तुम बचपन से कर रही हो। पिताजी इसी दिन से डरकर सदा तुम्हें समझाते रहे कि इसे इस तरह ना पालो कि इसका भविष्य अंधकारमय हो जाए। माँ, ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारा राजपाट चल सकता है। तुम रज्जी को गलत सही जो चाहे सिखाओ, मगर वो घर तुम्हारा नहीं है जहाँ रज्जी को सारी उम्र रहना है। इंसान भूखा रहकर जी सकता है, आधी रोटी से भी पेट भर सकता है, मगर हर पल झूठ नहीं पचा सकता। राजनीति एक गंदा खेल है जिसमें कोई भी शरीफ आदमी जाना नहीं चाहता, क्योंकि वह चैन से जीना चाहता है। इसी तरह सुकेश और उसका परिवार सीधा साधा साफ सुथरा जीवन जीना चाहता है, जिसे रज्जी ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। जब जब गृहस्थी में दावपेच और झूठ का समावेश हुआ है, तब तब घर उजड़ा है। रज्जी का घर बचाना चाहती हो तो इसे जलेबियां पकाना मत सिखाओ। गोलमोल बातें रिश्तों को सिर्फ उलझाती हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी बातों का असर था या अपना घर टूट जाने का डर। रज्जी स्वयं ही अपने घर वापस चली गई। रज्जी जैसा इंसान अपने अधिकार के प्रति बड़ा जागरूक होता है। पहले दर्जे का स्वार्थी चरित्र, जिसकी नज़र अपने अधिकार के साथ साथ दूसरे की चीज़ पर भी रहती है। सुकेश का फोन आया मेरे पास। पता चला रज्जी ने सबसे माफ़ी मांग ली है, और भविष्य में कभी झूठ बोलकर घर में अशांति नहीं फैलाएगी, ऐसा वादा भी किया है। पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा रज्जी पर। मेरी चाहत तो यही है कि मेरी बहन सदा सुखी रहे, लेकिन भरोसा रत्ती भर भी नहीं है उस पर। कुछ दिन आराम से बीत गए, सब शांत था, सब सुखी थे। लेकिन दबी आग एक दिन विकराल रूप में सामने चली आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। परंतु मुझे कुछ कुछ अंदेशा अवश्य हो रहा था। पता चला कि सुकेश ने डिप्रेशन में कुछ खा लिया है। पति पत्नी में फिर से कोई तनाव था। जब तक हम अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। सुकेश बेजान कफन में लिपटा सामने था। आत्महत्या का केस था, जिस वजह से पोस्टमार्टम जरूरी था। रजी ने विलाप करते हुए
जो कहानी सबको सुनाई, उससे तो सुकेश के माता पिता और ननद हक्के बक्के रह गए। रज्जी ने बताया कि उसकी ननद चरित्रहीन है, जिसकी शर्म में उसका पति जहर खाकर मर गया। बेटा तो गया ही, बच्ची का मान सम्मान भी रज्जी ने धूल में मिला दिया। जीते जी मर गया वो परिवार। मेरी ना माँ ने भी दिल खोलकर रज्जी की ननद को कोसा। शोक के साथ साथ बदहवास था सुकेश का परिवार। सत्य क्या होगा मैं समझ सकता हूँ। बुरा हो मेरी माँ का, मेरी बहन का, जिन्हें झूठ बोलने से जरा भी डर नहीं लगता। मरने वाले की मिट्टी का इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि जिसकी आत्महत्या का रंग उसकी निर्दोष बहन के चेहरे पर कालिक बनकर पुत गया। ऐसा क्या किया सुकेश ने? आत्महत्या क्यों की? मारना ही था तो रज्जी को मार डालता। सुकेश का दाह संस्कार हुआ और उसी चिता में मेरा, मेरी माँ और बहन के साथ जन्मजात रिश्ता भी जलकर खाक हो गया। अच्छा नहीं किया रज्जी ने। अपना घर तो जलाया, अपनी ननद का भविष्य भी पाताल में धकेल दिया। शमशान भूमि में खड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ। मेरा घर कहाँ है? क्या वह मेरा घर है जहाँ मेरी विधवा माँ, विधवा बहन रहती है, जिनके साथ हर किसी की सहानुभूति है, या कहीं और जहाँ मैं अकेला रहकर चैन से जीना चाहता हूँ? सच्चा भय था मेरे पिता की आंखों में जब उनकी मृत्यु हुई थी। सच है, मैं इन दोनों के साथ नहीं जी सकता। नहीं रह पाऊंगा अब मैं इन दोनों के साथ। किसी के हंसते खेलते परिवार से उनका जवान बेटा छीनकर उसके परिवार का तमाशा बना दिया। कौन सजा देगा इन दोनों को? किसी भी परिवार के अंदर की कहानी भला कानून कैसे जान सकता है जो इन्हें कोई सजा मिले? सजा तो मिलनी चाहिए इन्हें। किसी का सहारा छीना है ना इन्होंने, अब इनका भी सहारा छिन जाए तो पता चलेगा आग का लगना, घर का जलना किसे कहते हैं। सुकेश की पीड़ा मेरी पीड़ा बनकर मेरे भीतर बाहर सब जला रही है। मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊं? क्या होगा उसकी बहन का? क्या होगा उसके माँ बाप का? ऑफिस के काम के बहाने मैं कितने ही दिन अपने घर नहीं गया। अपने अभिन्न मित्र के घर पर रहने लगा, जो मेरी सारी की सारी समस्या समझता था। कुछ दिन बीत गए, मेरे घर होकर आया था वह। सुकेश के माता पिता का गुजारा तो उनकी पेंशन से हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ का क्या होगा? अब तो रज्जी भी वापस आ गई है। सुकेश के घर वालों ने उसे वापस नहीं लिया। शहर भर में उनकी बेटी की बदनामी हो रही है और तुम सच्चाई से मुंह छिपाए मेरे घर पर रह रहे हो। सच्चाई क्या है ये सारा शहर जानता है। सच्चाई तो वही है जो रज्जी ने सबको दिखाई है। मेरी माँ जो कह रही है, दुनिया तो उसी को सच कह रही है। मैं किस सच्चाई से मुंह छुपाए बैठा हूँ? क्या तुम नहीं जानते हो? सुकेश की बहन बदनाम हो गई मेरे परिवार की वजह से। मैं तो इस सच्चाई से नजरें नहीं मिला रहा। वह सीधी सादी सी मासूम लड़की सिर्फ इस दोष की सजा भोग रही है कि रज्जी उसकी भाभी है। क्या कसूर है उसका? सिर्फ यही कि वो सुकेश की बहन है। एक बार दोनों परिवारों से मिलो तो सोम, दोनों की कहानी सुनो तो। अपने परिवार की तो कब से सुन रहा हूँ। बचपन से मैंने भी वही भोगा है जो सुकेश और उसका परिवार भोग रहा है। अपनी माँ और बहन की नस नस जानता हूँ मैं। सुकेश ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? वह उसके परिवार से ज्यादा कौन जानता है? मेरी तो वे सूरत भी नहीं देखना चाहेंगे। तुम सुकेश के मित्र बनकर वहां जाओ, पता तो चले क्या हुआ। मेरा एक काम और कर दो मेरे भाई। मान गया वो। ऑफिस के बाद वह सुकेश के घर से होता आया। मेरी तरह वह भी बेहद बेचैन था। बोला, रज्जी को तो राजनीति में होना चाहिए था। कहाँ आप लोगों ने उसकी शादी कर दी। सांस रोक मैंने उसकी बात सुनी। वह आगे बोला, कुछ दिन से सब ठीक चल रहा था। बड़े प्यार से रज्जी ने सबके मन में जगह बना ली थी। सीधा साधा परिवार उसकी सारी आदतें भुलाकर उस पर पूर्ण विश्वास करने लगा था। सुकेश की बहन का सारा गहना उसने अपने लॉकर में रखवा लिया था। सुकेश की माँ ने भी अपनी सारी जमा पूंजी बहू को यानी रज्जी को दे दी ताकि वो ठीक से संभाल सके। कुछ दिन पहले उन्हें किसी शादी में जाना था। ननद भाभी लॉकर से गहने निकालने गई। वापसी पर ननद किसी काम से अपने कॉलेज चली गई। कुछ विद्यार्थी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आने वाले थे। लगभग 3 घंटे के बाद जब वह घर आई तो हैरान रह गई,
क्योंकि रज्जी ने घर वालों को बताया कि गहने उसके पास हैं ही नहीं। घर में बवाल उठा। सारा का सारा इल्ज़ाम उसकी ननद पर कि वो सारे के सारे गहने समेटकर किसी के साथ भाग जाने वाली है। तनाव इतना बढ़ गया कि सुकेश ने कुछ खा लिया। कॉलेज में प्राध्यापिका है वह, पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की। उसे भला भागने की क्या जरूरत थी? भागना था तो रज्जी को था, सब समेटकर। कुछ ऐसा होगा इसका अंदेशा था मुझे, लेकिन सुकेश आत्महत्या कर लेगा ये नहीं सोचा था। सुकेश रज्जी की वजह से डिप्रेशन में रहने लगा था कुछ समय से। सच पूछो तो इंसान डिप्रेशन में जाता ही तब है जब उसके अपने उसके साथ धोखा करते हैं या उसे समझने की कोशिश नहीं करते। बाहर वालों की गालियां भी खाकर इंसान इतना विचलित नहीं होता जितना अपनों की बोलियां उसे परेशान करती हैं। परिवार में एक स्वस्थ माहौल की जगह लाग लपेट और हेरा फेरी चले तो इंसान डिप्रेशन में ही तो जाएगा। ऐसा इंसान आखिर करेगा भी क्या? अब क्या करेगा तू सोम? समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, पर इतना सच है कि मैं रज्जी और माँ के साथ नहीं रह पाऊंगा। मेरा जीवन एक दोराहे पर आकर रुक गया है। दोराहा भी नहीं कह सकता, एक चौराहा समझो। माँ और रज्जी के साथ रहना भी नहीं चाहता। सुकेश का परिवार मेरी सूरत से भी नफरत करेगा। आत्महत्या को कायरता समझता हूँ। और चौथा रास्ता है, घर से दूर का तबादला लेकर इन दोनों को ही पीठ दिखा दूं। क्या करूं? पीठ ही दिखाना ठीक रहेगा। लड़ नहीं सकता। कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जिनसे लड़ा नहीं जा सकता, जिनसे न हारा जाता है न जीतने में खुशी या संताप होता है। इनसे दूर चला जाऊं तो क्या पता इन्हें सुकेश के माँ बाप की पीड़ा का जरा सा एहसास हो। क्या करूं? मैं समझ नहीं पा रहा। कोई भी रास्ता साफ साफ नजर नहीं आता। क्या आप बताएंगे मुझे कोई उचित रास्ता? दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।